नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं फिर आ गया आलोक इंडस्ट्रीज का पिटारा लेकर। और जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि बहुत अच्छी बात है कि एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे जो है अब प्राइस बिल्कुल इक्वल हो गया, सेम हो गया है, कोई गैप नहीं है। अब इधर का माल उधर, इसकी टोपी उसके सर, ये वाली बात जो है वो लगभग अब खत्म हो गई है। अब चाहे आप एनएससी पे खरीदो या बीएससी पे खरीदो, एकदम फिक्स्ड प्राइस, एक दाम, नो बार्गेनिंग। तो अब वो वाली कहानी हो गई है। दूसरी बात, 35 रुपया 30 पैसा दोनों एक्सचेंज पे प्राइस है। कल भी प्राइस सेम था तो ओवीएस से आज भी सेम है, तो गैप जो रहेगा चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो बराबर रहेगा, तो 70 पैसे का है। परसेंटेज भी बराबर रहेगा तो 1.94% का है। तो मिला जुला करके जो है वो अब जो है ये स्टेबल होने की जो बोल रहे हैं ना रिफ्लेक्शन, वो पूरी तरीके से ये स्टेबल होने का रिफ्लेक्शन दे रहा है। अब आप बोलेंगे यार इसमें खुश होने वाली बात क्या है, कल से तो 70 पैसा डाउन ही है। तो कम से कम भैया एलसी में तो नहीं है, यूसी और एलसी तो से तो बाहर निकल गया। यानी कि आप जब चाहे बेच सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं। ये क्या कम बात है? ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने लिए। पहले हम परेशान रहते थे, अगर नीचे आता था शेयर तो हम बोलते थे अरे यार काश मैंने बेच दिया होता, पता नहीं अब कहाँ जाके रुकेगा। अब मैं बेच भी नहीं पा रहा हूँ, आज वो स्थिति नहीं है। आज आप बेच भी पा रहे हैं, खरीद भी पा रहे हैं, दोनों एक्सचेंज पे रेट भी बराबर है। यानी कि ये मिला जुला करके एक बहुत ही अच्छे समय का संकेत दे रहा है। जहां बात रही 50 पैसे 70 पैसे की, 1.94% का जो है वो नीचे की ओर आया है, 1.94% का गिरावट है। तो भैया लोअर सर्किट में जो 5% का गिरावट होता था वो बात तो नहीं रही ना। 1.94% तो कम से कम 3% कम है उससे। यानी कि अब वो पूरा धड़धड़ा कर नहीं गिरता है, तेजी से नहीं फॉल हो रहा है कि नीचे कोई संभालने वाला नहीं है। जी नहीं, थोड़ा सा नीचे आया, लोगों ने संभाल लिया, 5% तक नहीं आने दिया इसको। तो आप ये भी देखिए, और इसके आगे भी और भी चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इधर यू लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। क्योंकि मैं आता रहूंगा, अगर आप बोर होते हैं तो मैं बोर करता रहूंगा, मगर सच बोलता रहूंगा जो मुझे नजर आता है। तो अभी आप देखिए दोनों पे प्राइस बराबर। अब कोई लोअर सर्किट में शेयर नहीं जा रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं। ठीक है, 50 पैसे 60 पैसे 70 पैसे, ये आप कोई भी स्टॉक उठा करके देख लो आप, ये बहुत ज्यादा गिरावट है क्या? ये 50 पैसे का और 60 पैसे का बहुत ज्यादा गिरावट है क्या? कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। और ऊपर भी जाता है, अगर कल भी गया था तो 50 55 60 पैसे का अगर ऊपर जाता है, 35 पैसे ऊपर जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है। मतलब कि ये जो मैंने बोला था कि अब ये एक स्टेबल जो है वो हो गया है, अब ये भरोसे लायक हो गया है। अब आप नहीं डर सकते कि अब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जी नहीं, थोड़ा सा नीचे जाएगा रुक जाएगा, चाहे नीचे में हो या ऊपर में हो। अब निश्चिंत रहें, स्टेबल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये देखिए आज एनएससी का, ये मैंने लगभग लगभग जो है वो 3:30 के आसपास, 3:15 के आसपास का डेटा उठाया था। एनएससी पे देखिए आप, बाई क्वांटिटी 13,38,606, सेल क्वांटिटी 28,95,184। यानी कि सेलर तो ज्यादा है मगर बायर भी हैं। पहले क्या होता था, बायर सुबह से ही नदारत, अगर सुबह में मिले तो 12 बजे के बाद नदारत, नहीं तो फिर 1 बजते बजते तक नदारत, काफी देर तक फाइट चलता था। आज अंत अंत तक फाइट चला, भाई तुम बेचो कितना बेच तो हम खरीदेंगे, भाई खरीदो तुम कितना खरीद तो हम बेचते हैं। इसको बोलते हैं टसल। क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी जब तक गाढ़ी ना हो उसमें कोई रंग नहीं होता। इसलिए अब भाई दोनों तरफ से लोग हैं। बीएससी में आप देखिए, बाई क्वांटिटी 1,38,000 सॉरी 13 लाख कितना है, 1,38,550। सेल क्वांटिटी 3,20,191। यानी यहाँ भी सेलर और बायर दोनों हैं। ये भी 3 सवा 3 का डेटा है। ठीक है, यानी ये सेलर भी है बायर भी है, नॉर्मल ट्रेडिंग, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। अब आइए डिलीवरी की बात करते हैं। अब देखिए एनएससी का बीएससी का दोनों मैंने उठाया और मैंने पिछले 3 दिन का उठाया है। 17 तारीख को देखिए, अभी पहले मैं एनएससी की बात करता हूँ। 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख को जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे 3,81,13,651। उसके बाद अगले दिन ट्रेड हुए 1,28,000 50 1,28,50,50,442। और आज ट्रेड हुआ है 1,08,90,058 शेयर।
अब इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात है कि वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यानी कि शेयर कम ट्रेड हो रहा है। तो बोलेंगे आप उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या समझ में आता है? समझ में आता है डिलीवरी से। मतलब 3 करोड़ 81 लाख लोगों ने ट्रेड किया था उस दिन, सिर्फ 32% डिलीवरी हुई थी, यानी उसमें ज्यादातर इंट्राडे करने वाले थे। नीचे माल उठाओ, ऊपर बेचो, फिर नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, ऊपर नीचे मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका फायदा उठाओ। तो 32% लोगों ने डिलीवरी लिया, बाकी लगभग 67% लोगों ने 68% लोगों ने डिलीवरी नहीं ली, उन्होंने बस खरीदा बेचा, पंपिंग डंपिंग किया। अब आइए 18 अगस्त को 1 करोड़ 28 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई, जस्ट उससे अगले दिन से भी आधे से भी कम। मगर आज 38% लोगों ने किया, यानी इंट्राडे करने वाले कम हो गए, पंपिंग डंपिंग कम हुई। और आज 19 तारीख को मात्र 1 करोड़ 8 लाख 90 हजार लोगों ने किया, और आज 48% का हुआ भाई साहब डिलीवरी। ठीक है, यानी जो है वो वॉल्यूम तो कम ट्रेड हुआ, मगर इसमें डिलीवरी उठाने वाले बहुत ज्यादा थे, यानी पंपिंग और डंपिंग वाले थोड़े कम थे। तो हो क्या रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मगर डिलीवरी बढ़ रही है। मतलब कि अब इसमें वही लोग हैं जो धीरे धीरे माल उठा के जमा कर रहे हैं, उनको पता है 15 सितंबर आने वाला है, और उसके बाद फिर जो है सो शेयर का प्राइस अब थोड़ा बहुत अगर नीचे आया भी तो अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर की ओर ही भागेगा। हो सकता है कल भाग जाए, हो सकता है 2 दिन बाद से भागे, लेकिन इनको पता है, इसलिए अब ये धीरे धीरे माल उठाई जा रही है। ठीक है, और ट्रेड करने वाले भी अब थोड़े कम हो रहे हैं। अब उनको भी पता है कि पंपिंग डंपिंग का जमाना गया, अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब माल उठाई जा रही है। तो अब इंट्राडे कम हो रहा है, डिलीवरी ज़्यादा उठाया जा रहा है। बीएससी का डेटा देखते हैं, ये देखिए बीएससी का डेटा। 17 तारीख को कितना ट्रेड हुआ था, 76,55,602, डिलीवरी 35%। अगले दिन देखिए घट के हो गया 18 तारीख को 48,59,469, डिलीवरी 35 से 43% बढ़ गया। यानी वॉल्यूम तो कम ट्रेड हुआ मगर डिलीवरी जो है उसकी बढ़ गई, यानी कि उस जितने कम लोग थे उसमें ज्यादातर लोग डिलीवरी उठाने वाले ही थे। और आज देखिएगा वॉल्यूम, कल से आज का वॉल्यूम आधा से भी कम हो गया, 21,88,726, और डिलीवरी बढ़ गया 52% का हो गया भाई साहब। जो 2 दिन पहले 35% का था बीएससी में, आज 52% का हो गया। इसका मतलब अब डिलीवरी लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब माल उठाओ, माल रखो, आगे चल करके अच्छा वैल्यू देगा सितंबर तक। तो आप सिर्फ 70 पैसा नीचे गया है मत देखिए, आप ट्रेंड देखिए। मैंने शुरू से बोला था, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी बोला था कि आलोक सर्किट में आलोक इंडस्ट्रीज में लोअर सर्किट का डेटा कुछ बोलता है। तो आप ये देखिए और इससे ट्रेंड जो है सो पकड़िए। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो कमेंट में मुझे बताइए। और अभी तक इतना मैंने आलोक इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया है, उसमें मैंने कुछ अगर आप लोगों को बिना मतलब का अगर कोई ज्ञान दिया हो, या ये बोला हो आप खरीदो 100 जाएगा या 70 जाएगा, या आप बेच दो एकदम नीचे 25 जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये रही कहानी। शेयर लोअर साइड की नहीं लग रहा है, शेयर का प्राइस तो नीचे हो रहा है मगर खरीदने वाले बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए इस बात को। मैं इसमें आपको ये नहीं बता रहा कि आज इसने इतना का लो बनाया, इतना का हाई बनाया, इतना लो हाई से मुझे कोई लेना नहीं है। मुझे ये देखना है कि इसके अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस जो अब इसका किया जा सकता है, तो इसका जो वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग का जो पैटर्न है, जो बाइंग पैटर्न है, जो कस्टमर का बिहेवियर है, वो किस ओर इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब आइए एक छोटा सा पुराना न्यूज, मगर उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आलोक इंडस्ट्री के ऊपर। वो पुराना न्यूज क्या है, अभी मैंने आलोक इंडस्ट्री सॉरी रिलायंस इंडस्ट्री का एक वीडियो अपलोड किया। उसमें मैंने बताया है कि उसने एक तो जो है वो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को स्टेक किया, मतलब जो दवा बेचने वाली कंपनी है ऑनलाइन, नेटमैक्स। और दूसरा जो है वो उसने किया है, ये क्या बोलते हैं एक जो फैशन ब्रांड है जीवा में, उसको उसने किया है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं लोक इंडस्ट्री के बारे में बता चुका हूँ। ये जिमा में ये एक ब्रांड है, ठीक है, और ये जो है ऑनलाइन इसके काफ़ी कपड़े बिकते हैं। ये देखिए आप, ये सारा जिमा में ब्रांड है। और मैंने ये भी दिखाया था कि अमेजोन पे भी इसके कपड़े हैं, देख रहे हैं आप। ये हर तरीके का चीज़ है, क्या क्या है इसके अंदर, आप ये देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए ये है टमी टकर्स। टमी टकर्स क्या होता है, अगर कभी किसी को लगता है कि मेरा पेट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो टमी टकर्स उसके लिए यूज किया जाता है। कपड़े के अंदर उसको पहना जाता है ताकि वो स्लिम दिखें। पैजामा सेट्स, देखिए द आइकॉनिक साड़ी से वियर, ये देखिए मिरेकल ब्रा, न्यू अराइवल्स, जिवामे GRL, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं।
देख रहे हैं, ये सारे जो है सो ब्रांड बनाती है। पेज इंडस्ट्री कुछ भी नहीं इसके सामने, ये जो है सो लॉन्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसके 82% जो इसका रेवेन्यू है वो ई कॉमर्स से आता है। खैर हम इसके रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे ना, हम जीवामे का फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। आलोक इंडस्ट्री में हम डिस्कस क्या करने आए हैं, यहाँ पे जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है, ये देखिए, ये फोर्ब्स में आया था जीवामे के बारे में बहुत पहले, ये 27 जनवरी 2016, 4 साल पहले का न्यूज है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि द बल्क ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज डन अब्रॉड, यानी इसका जो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो कहाँ होता है, जिवामे का, जिवामे ब्रांड का अब्रॉड में होता है, ऑफ बेटर एक्सपर्टीज। इन इन दिसंबर जिवामे ओपन ए फिटिंग लॉन्च इन बेंगलुरु स्टोनी, जो भी है, अंडरस्टैंड देयर साइज एंड, तो कहने का मतलब है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इस क्लॉथ का, हालांकि इसमें आगे और भी कंट्री का नाम दिया हुआ था, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कहाँ होता है, वो बाहर होता है। तो बाहर होता है तो उससे क्या होगा, अब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा, अब जब जब रिलायंस ने इसमें मेजोरिटी स्टेक लिया है, तो इसके अंदर मेजर स्टेक लिया है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ प्रसाद तो आलोक इंडस्ट्री को भी गिरेगा, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री के पास भी लेटेस्ट मशीनरी है, एडवांस मशीनरी है। तो इनको जो बाहर से जो फील मिलता था, कपड़े का जो फील मिलता था इनको, जो ये मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, अब ये मैन्युफैक्चरिंग आलोक इंडस्ट्री में भी तो होगा, ये तो उम्मीद की ही जा सकती है। तो इसका मतलब है कि इससे भी आलोक इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। तो और क्या चाहिए, एक्सपोर्ट आप देख रहे हैं तो एक्सपोर्ट इसका हो रहा है। गारमेंट्स की मैं बात करूंगा, पीपी किट 95 मार्क्स की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आप बोलेंगे भाई कोरोना खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पीपी किट कैसे बिकेगा, N95 कैसे मिलेगा, भगवान करे कोरोना खत्म हो जाए, भगवान करे पीपी किट और 95 मास्क का वो बंद हो जाए। अब आप बोलेंगे गलत क्यों बोल रहे हो यार, इस तरह का निगेटिव बात क्यों करो, बंद हो जाएगा तो सेल पे डाउन, सेल क्यों डाउन होगा भैया, सेल तो और बढ़ेगा। क्योंकि भैया जब कोरोना ही खत्म हो जाएगा तो जिनका जो धंधा मंदा चल रहा है, जो सारे स्टोर्स इनके बंद हैं, मतलब बहुत सारा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत सारे स्टोर्स इनके बंद हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सब तो स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना ही नहीं रहेगा तो सारा स्टार्ट हो जाएगा। जब सारा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जो 3500 करोड़ और 3600 करोड़ का जो है ये जो बिजनेस करती थी कंपनी, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, फिर करने लगेगी, तो फिर इसको पीपी की N95 मास्क की क्या जरूरत है। आप ये भी तो देखिए, केवल आप ये मत देखिए कि कोरोना चला जाएगा तो पीपी किट का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा। अरे भैया कोरोना चला जाएगा तो बाकी तो इन धंधा चालू हो जाएगा, इनका जो बंद पड़ा है, तो उससे कितना रेवेन्यू आएगा, कभी आप ये सोचो। तो चीट भी मेरा, पट भी मेरा, कोरोना है तो भी अलोक इंडस्ट्री कमा रही है, कोरोना खत्म होगा तो भी अलोक इंडस्ट्री कमाएगी, ऊपर से अलोक प्रो टेक्निक निकाल रही है, ऊपर से आप ये देखिए जी मामे वगैरह का इसको बेनिफिट मिलने वाला है, ऊपर से गवर्नमेंट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा जो है सो बूस्टअप कर रही है, 40,000 करोड़ का फंडिंग कर रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब है, होल्ड करके रखिए, दिल थाम के रखिए, जिगर थाम के रखिए, आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छा स्टॉक होने वाला है। और दूसरी बात और भी मैं बता दूं, ये जो सट्टाबाजी जो हो रहा था आलोक इंडस्ट्रीज में, आपने जब इसका, एक तो आप इससे देख करके समझ गए होंगे जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है, और दूसरा आप शेयर प्राइस ये देखिए, 50 पैसा 70 पैसा जो हो रहा है, अब इसके अंदर में वो सट्टाबाजी नहीं होगी। लोन उठाओ, क्रेडिट कार्ड से उठाओ, पर्सनल लो, किसी से कर्ज कर्ज ले लो, लेके लगा दो, रोज 5% बढ़ रहा है, आगे चल करके हमारा 10 दिन में 60% और 70% हो जाएगा, वो वाली कहानी खत्म। बी एनएससी में उठाओ, सस्ता में मिलेगा, बीएससी में बेचो, महंगा में मिलेगा, पंपिंग करो, डंपिंग करो। अब आप देखिए ये शेयर स्टेबल हो रहा है, नॉर्मल ट्रेड हो रही है, अब ये कहानी खत्म। तो वही बोलते हैं ना, बुरी नजर वाले मेरा तेरा मुंह काला, तो अब वो स्थिति होने जा रही है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टरों को काफी जो है वो परेशान किया, अब उनके परेशान होने का समय आ गया है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।